आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, लेख है संस्कृति, जिसके लेखक है भदंत आनंद कोसलियायन। यानी लेखक ने संस्कृति के बारे में हमें बताने का प्रयास किया है। अब इस लेख में देखते हैं संस्कृति है क्या। दोस्तों, इस लेख को हमने दो भागों में बांट दिया है ताकि हम इसे सरलता से समझ पाए। पढ़ते हैं भाग एक। जो शब्द सबसे कम समझ में आते हैं और जिनका उपयोग होता है सबसे अधिक, ऐसे दो शब्द हैं सभ्यता और संस्कृति। यहाँ लेखक कह रहे हैं कि जो दो शब्द है सभ्यता और संस्कृत, यह हमें सबसे कम समझ में आते हैं लेकिन इनका उपयोग सबसे अधिक होता है। इन दो शब्दों के साथ जब अनेक विशेषण लग जाते हैं, उदाहरण के लिए जैसे भौतिक सभ्यता और आध्यात्मिक सभ्यता, तब दोनों शब्दों का जो थोड़ा बहुत अर्थ समझ में आया रहता है वह भी गलत सलत हो जाता है। यहाँ लेखक कह रहे हैं कि इन दो शब्दों के साथ हम विशेषण लगा दें, जैसे भौतिक सभ्यता और आध्यात्मिक सभ्यता। यदि हम भौतिक सभ्यता को समझने की कोशिश करें कि भौतिक सभ्यता वास्तव में भौतिक सभ्यता होती क्या है और आध्यात्मिक सभ्यता वास्तव में होती क्या है, तो जो इसका अर्थ निकलेगा वह भी गलत सलत हो सकता है। क्या यह एक एक ही चीज है अथवा दो वस्तुएं? यदि दो है तो दोनों में क्या अंतर है? हम इसे अपने तरीके पर समझने की कोशिश करें। अब यहाँ लेखक उदाहरण देकर समझाएंगे कि सभ्यता और संस्कृति है क्या। कल्पना कीजिए, यानी मान लीजिए उस समय की जब मानव समाज का अग्नि देवता से साक्षात नहीं हुआ था। उस समय के बारे में जब मानव आग जलाना नहीं सीखा था। आज तो घर घर चूल्हा जलता है, यानी हर किसी के घर में आज आग देखने को मिल जाती है। जिस आदमी ने पहले पहल आग का आविष्कार किया होगा वह कितना बड़ा आविष्कर्ता होगा। यानी जिस आदमी ने पहले बार आग जलाई होगी, पहली बार आग का आविष्कार किया होगा, वह कितना बड़ा आविष्कर्ता होगा, यानी कितना बड़ा खोजी होगा। अथवा कल्पना कीजिए कि उस समय कि जब मानव को सुई धागे का परिचय ना था, यानी मानव सुई धागे के बारे में नहीं जानता था। सुई धागा जिससे हम कपड़े सिलते हैं। मनुष्य के दिमाग में पहले पहल बात आई होगी कि लोहे के एक टुकड़े को घिसकर उसके एक सिरे को छेद कर और छेद में धागा पिरोकर कपड़े के दो टुकड़े एक साथ जोड़े जा सकते हैं। वह भी कितना बड़ा आविष्कर्ता होगा। यानी जब सुई धागा पहली बार खोजा गया होगा तो उस समय सोचा गया होगा कि लोहे के एक टुकड़े को घिसकर उसके सिरे को छेद कर, यानी उसके सिरे पर एक छेद बनाकर उसमें धागा पिरोया होगा। फिर यह जाना होगा कि दो कपड़े के टुकड़े को मतलब सील सकते हैं। वो भी कितना बड़ा आविष्कर्ता होगा, यानी वो सुई धागा जिसने खोजा होगा वो भी कितना बड़ा खोजी होगा। इन्हीं दो उदाहरणों पर विचार कीजिए। लेखक कहते हैं कि इन्हीं दो उदाहरणों पर विचार कीजिए। पहले उदाहरण में एक चीज है कि किसी व्यक्ति विष की आग का आविष्कार कर सकने की शक्ति, और दूसरी दूसरी चीज है आग का आविष्कार। इसी प्रकार दूसरे सुई धागे के उदाहरण में एक चीज है सुई धागे का आविष्कार कर सकने की शक्ति और दूसरी चीज है सुई धागे का आविष्कार। यहाँ लेखक दो चीजों के बारे में बता रहे हैं। पहला किसी वस्तु का आविष्कार करने की शक्ति और दूसरा उसका आविष्कार। जैसे आग की खोज से पहले उस व्यक्ति ने अपने दिमाग और शक्ति के बल पर आग जलाने का प्रयास किया होगा, फिर वह उसमें सफल हुआ होगा तो आग का आविष्कार हुआ होगा। ऐसे ही सुई धागे के बारे में बता रहे हैं कि सुई धागे का आविष्कार करने से पहले वह सुई धागे के आविष्कार करने का प्रयास कर रहा होगा, फिर उसने सुई धागे का आविष्कार किया। जिस योग्यता, प्रवृत्ति अथवा प्रेरणा के बल पर आग का व सुई धागे का आविष्कार हुआ वह है व्यक्ति विशेष की संस्कृति। यानी जिस योग्यता, प्रवृत्ति अथवा प्रेरणा के बल पर उसने आविष्कार किया, यानी उसने खोजने की चाह रखी, वह है संस्कृति। और उस संस्कृति द्वारा, यानी उस खोज द्वारा जो आविष्कार हुआ, जो चीज उसने अपने तथा दूसरों के लिए आविष्कृत की, उसका नाम है सभ्यता। यहाँ लेखक संस्कृति की अवधारणा बताते हुए कहते हैं कि जिस योग्यता, प्रवृत्ति अथवा प्रेरणा के बल पर आग व सुई का आविष्कार हुआ है वह है संस्कृति, और जिस चीज का आविष्कार हुआ है उस चीज को दूसरों के लिए उपयोग में देना वह है सभ्यता। तो दोस्तों, यह था इस लेख का भाग एक। लेख के अगले भाग को देखने के लिए हम देखेंगे अगली वीडियो को। धन्यवाद।
क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।